शाह साहब, आने वाले दिनों में डू यू सी एनी चेंजेस? ये जिस तरह से अब एक हम देख रहे हैं, एक प्रेशर तो आ चुका है मोहसिन नकवी साहब पर, एक क्रिटिसिज्म सोशल मीडिया पर हो, बीट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो आपका, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं। ना सिर्फ मोहसिन नकवी, फिर बाबर आजम के भी इस हवाले से काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कंट्रोवर्सी पाई जा रही है उस हवाले से लेकर कि भाई इनको चेंज क्यों नहीं किया जा रहा, मुस्तकिल बुनियादों पर हम उनकी कारकर्दगी देख रहे हैं। आने वाले दिनों में आप थोड़े होपफुल हैं कि कुछ चेंजेस आएंगी, कुछ बेहतरी की जानिब हम जाएंगे? क्योंकि अब तो इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि इससे आगे तो हम और क्या ख़राब कारकर्दगी या बुरा देख सकते हैं। हम ना, एक तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टीम शायद शुक्रगुजार होगी कि हो सकता है इंडियन टीम जो है इनकार कर दे पाकिस्तान आने से। ये मैं शायद वो बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि जो कुछ बांग्लादेश ने किया है यहाँ पे, मेरे ख्याल में हम ये नहीं कहते कि इनकी कारकर्दगी ख़राब रही है। बांग्लादेश बड़ा अच्छा खेला है और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और मेरे ख्याल में अच्छी क्रिकेट खेली है उन्होंने, और उन्होंने नॉकआउट किया है हर शोबे के अंदर। अब वो सोचने वाली बात यह है कि 12 करोड़ की आबादी में अगर मोहसिन नकवी साहब एक वाहिद इंटेलेक्चुअल हैं जो कि सेनेटर भी हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी चलाते हैं, और वो जो है वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, बाकी और सारी चीज़ों के भी वो एडवाइज़र्स हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये तो फिर जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि या तो नवाज़ शरीफ साहब बड़े मजबूर हैं, या फिर उन्होंने वैसे एक बात की है ना, लाइटर नोट, कि हम कौम को सलूट करना चाहिए। वैसे सलूट वाले मसले पे ज़रा सा मैं डॉक्टर साहब से इख्तिलाफ़ करूँगा, क्योंकि ये सलूट वाला मुहावरा यहाँ पे सेट नहीं बैठता, और लगता मुझे यही है कि शहबाज शरीफ साहब भी सलूट ही करते हैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब को, और उसके बैकग्राउंड में रीज़न भी है कि शायद उनका भी इख्तियार नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि देखें आप, ये वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसमें जहाज़ उड़ाने के लिए हमें रिक्शे का ड्राइवर चाहिए होता है, और ट्रेन चलाने के लिए हमें साइकिल चलाने वाला चाहिए होता है, तो यही हमारे निज़ाम का मेरे ख्याल में बदकिस्मती है। दूसरा, इसमें मुझे एक और चीज़ भी शायद इस पर भी गौर करना चाहिए। ये तो हो गया, शिकस्त खा गई, ज़िम्मेदार कौन है, चाहे बाबर आजम है या चाहे वो मोहसिन नकवी साहब की सिलेक्शन है, इससे आगे की सोचते हैं। क्या ये इत्तेफाक हो सकता है कि हम वर्ल्ड कप के बाद मुसलसल हार रहे हैं? क्योंकि हमारे साथ तो एक और टैग भी रहा है ना कि हम जानबूझ के भी हारते रहे, तो इस हवाले से शायद कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि हमारे यही खिलाड़ी जब वो आईपीएल में और पीएसएल में और इसके साथ साथ काउंटी में जाके जब लाखों डॉलर्स कमाते हैं, तो उस वक्त उनकी कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त होती है। वो हैट्रिक भी करते हैं, वो 6 छक्के भी लगाते हैं। जब बात आती है मुल्क की, तो वहाँ देखिए, इख्तिलाफात की बात मैं नहीं कर रहा, मैं इख्तिलाफात की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं पैसे कमाने की बात कर रहा हूँ। आप इस बात को क्यों रद्द करना चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ियों के अंदर और हमारे ऑफिशियल्स के अंदर भी और हमारे जो सेलेक्टर्स हैं उनके अंदर भी पैसे कमाने की लत बड़ी ज़बरदस्त है। आप नॉट रूल आउट कि वाकई ये मैच हरवाए गए। मैं मतलब एक स्पेकुलेट नहीं कर रहा, आप देखिए कहीं ना कहीं से कोई लिंक आपको नजर आएगा। देखिए बदकिस्मती क्या है, फिर वही बात है कि आपके जो ओलंपिक्स के सदर थे वो पिछले 25 साल से यहाँ बैठे हुए थे, जर्नैल साहब, उनके हाथों सारी ज़िंदगी वो अरबों रुपए कमा के चले गए, लेकिन आपके ओलंपिक्स का ये हाल है कि आप जो है 6 खिलाड़ी भेजते हैं और एक अरशद नदीम को अल्लाह जो है वो खुशियाँ देकर उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक इनाम जीता। मेरे ख्याल में अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब रिजाइन कर दें। अब तो सवाल ये पैदा होना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को उसका क्रेडिट जाता है, जिनको कहा जा रहा था कि आपका विजन है सर, सिलेक्शन गलत क्यों थी? देखिए जी, मैं विजन बहुत ज़बरदस्त विजन है, मैं विजन पे एतराज़ नहीं करता, लेकिन इस टीम के ऊपर कौम का पैसा खर्च होता है। आपने हॉकी का अंजाम देख लिया, आपने स्क्वाश का अंजाम देख लिया, आपने रेसलिंग का अंजाम देख लिया, आपने बॉक्सिंग का अंजाम देख लिया। आपके बॉक्सिंग के खिलाड़ी आज जो है सब्जी मंडियों में मजदूरी कर रहे हैं। आपके यहाँ बॉक्सिंग के जो चैंपियंस थे वो गैर ममालिक में जाके वहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं। आपके हॉकी के खिलाड़ियों का हाल क्या है? स्क्वाश, खैबर पख्तूनख्वा स्क्वाश के लेजेंड्स की सरजमीन थी। हाशिम खान, जहांगीर खान, जानशेर खान, कहाँ हैं हम लोग? मेरे ख्याल में देखिए, ये जो गैर ज़रूरी मुदाखलतें हर चीज़ के अंदर है ना, उसने आज पाकिस्तान का बेड़ा यहाँ तक गर्क किया हुआ है। और मैं तो देखिए, आखिरी जो चीज़ है, आप कह रहे हैं, शहजाद साहब ने मशवरा दिया कि जनाब आप क्रिकेट छोड़ के जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री को देखें। मैं तो कहता हूँ, खुदा का वास्ता मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का हाल है, आप यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के सदरन डिस्ट्रिक्ट में बाहर नहीं जा सकते। तो क्या ये मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी साहब की जो है जिम्मेदारी नहीं है? मैं तो ये समझता हूँ, देखिए, जो बंदा इनकॉम्पिटेंट है उसे मेरे ख्याल में खुद ब खुद ही कौम को चाहिए उठा के बाहर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।